औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, कलिमात के नए सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम पढ़ेंगे जनाब मुरक्कबात के बारे में। मुरक्कबात के बारे में हम कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं। हम मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ चुके हैं, हम मुरक्कब इशारी पढ़ चुके हैं और इस लिहाज से बारी है मुरक्कब इज़ाफ़ी की। मुरक्कब इज़ाफ़ी का ज़िक्र पहले हो चुका है, सो कुछ ना कुछ आइडिया आपको पहले से होगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम मुरक्कब इज़ाफ़ी को एक तरह से कंसोलिडेट करके उसके बारे में कुछ इतना पढ़ लें कि अब वो टॉपिक तकरीबन मुकम्मल हो जाए। हर बात हम नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें हम आगे के लिए छोड़ेंगे जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर किसी हद तक हम मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में बात ज़रूर करेंगे। यहाँ तक कि पीछे जो हमने बिखरी बिखरी बहस पढ़ी है वो सारी एक साथ जमा हो जाए ताकि इसके ऊपर बेस करते हुए हम आगे मुरक्कब इज़ाफ़ी को मज़ीद पढ़ सकें। तो जनाब, जब दो अस्मा का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है, एक का दूसरे से ताल्लुक़, एक की दूसरे से मिल्कियत, तो हम कहते हैं कि ये मुरक्कब है, क्योंकि दो अस्मा हैं और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर एक मुदाफ़ होता है और दूसरा मुदाफ़ इलैहि होता है। तो जो मुदाफ़ होता है उसके कुछ क़वाइद हैं, उनको मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। मुदाफ़ के ऊपर तनवीन नहीं आती, मुदाफ़ पे अल दाखिल नहीं होता। ये दो अहम बातें हैं जो आपने मुदाफ़ के बारे में याद रखनी है। और मुदाफ़ की तीसरी अहम बात यह है कि जैसे अगर लफ्ज़ आ रहा है बाबाने या मुस्लिमूना, तो इनका जो नून है दोनों सूरतों में ये गिर जाता है। जब आप इसको मुज़ाफ़ुन इलैहि के साथ जोड़ेंगे तो इनका नून गिर जाएगा। ये बात याद रखनी है क्योंकि इससे पहले ये डिस्कस नहीं हुई है। जैसे मैं कहूँ कि एक घर के दो दरवाज़े, तो बाबानी अलबैती के बजाय ये होगा बाबल बैती, यानी बा अलिफ बा और नून नहीं होगा और अलबैती हो जाएगा। अच्छा जी, जो मुज़ाफ़ुन इलैहि है उसके बारे में एक उसूल याद कर लें कि वो हमेशा हालत जर में आता है। यानी अगर हम रसूलुल्लाह ही कहेंगे तो अल्लाह के एंड में जो ज़ेर है वो नज़र आएगी आपको। हाँ के साथ किताबुल्लाही में भी ऐसा ही होगा, किताब महमूदी में भी ऐसा ही होगा, किताबुल वलदी में भी ऐसा ही होगा। तो आखिर में जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर आपको ज़ेर नज़र आएगी। ये मुज़ाफ़ुन इलैहि के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर हमारे पास, ये तो हालत रफ़ा की एग्ज़ाम्पल हो गई। अच्छा जी, आपको ये याद है कि ज़मायर जो हैं, प्रोनाउंस, वो भी इस्म की एक फ़ॉर्म है यहाँ पे अरबी में। तो अब ज़मीर जो है वो ख़ुद भी बतौर मुज़ाफ़ इलैहि आ सकती है। तो आप इसके लिए किताबुहू बोलेंगे, किताबुहुमा बोलेंगे, ठीक है, या आप उसके लिए किताबुहा बोलेंगे, किताबिही बोलेंगे, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा और किताबुकुन्ना, किताबी और किताबुना, ठीक है। अच्छा, मगर कभी कभी ये किताबु नहीं होता, ये किताबी होता है। तो अगर ये किताबी होगा तो ये किताबी हू नहीं होगा, ये किताबी ही होगा। यानी कि आप यूँ समझ लें कि हा के ऊपर पेश आ रहा है या ज़ेर आ रही है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि बा पे क्या आ रहा है। अगर बा पे पेश आ रहा है या ज़बर आ रहा है तो उस सूरत में हा पे पेश आएगा, यानी किताबु या किताबा है तो किताबा किताबु हू हो जाएगा। लेकिन अगर बा पे ज़ेर आ रहा है तो उस सूरत में ये होगा किताबी ही। तो ये एक छोटा सा उसूल है कि हा ज़मीर के ऊपर पेश आएगा अगर उससे पिछले वाले हर्फ पे ज़बर या पेश होगा, और ज़ेर आएगा अगर उससे पिछले वाले पर ज़ेर होगी, यानी किताबु हु और किताबी ही। एक बात और याद रखने की है कि चाहे किताबु हो चाहे किताबा हो, दोनों सूरतों में अगर याए मुतकल्लम साथ में आ रही है, यानी मैं कह रहा हूँ कि मेरी किताब, तो ये किताबु ही नहीं होगा, ये किताबी होगा, क्योंकि याए मुतकल्लम जो है अपने से पिछले वाले हर्फ के ऊपर ज़ेर डिमांड करती है, तो वो बोलने में आसान रहता है। तो लोगों ने शुरू में, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था कि ज़बान के क़वाइद बाद में वजूद में आते हैं, ज़बान पहले वजूद में आती है। तो जो बोलने वाले थे उनको किताबी बोलना मुश्किल लगा होगा, तो उन्होंने किताबी बोलना शुरू कर दिया, तो ये इसी तरह हो गया। ठीक है जनाब, तो बहुत सारे उसूल जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर चेंज होते हैं इस बेसिस पे कि वो अल्फाज इस्तेमाल किस तरीके से हो रहे हैं। उम्मीद है कि आज का सबक भी आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है 15 दिन बाद एक नए सबक के साथ। कलिमात से डॉक्टर मोहम्मद याहिया नूरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।